students, good morning. I'm Mariam. Today we are going to start with heterotrophic nutrition. In our previous class, we have studied about nutrition, autotrophic nutrition and photosynthesis. Okay. So in this class, we will mainly focus on heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic nutrition is the kind of nutrition where an organism depends on the other plants or animals for its nutrition. Organisms that exhibit this type of nutrition are called heterotrophs. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अदर प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और जिन ऑर्गेनिजम्स में इस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है दैट आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. द वर्ड हेट्रोट्रॉफ इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हेट्रो एंड ट्रॉफ. हेट्रो मीन्स अनदर, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. ओके. So the word heterotroph means depending on other for nutrition. Organisms like animals, some bacteria and fungi cannot prepare their own food. They are dependent directly or indirectly on green plants for their food. सम ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, सम बैक्टीरिया एंड फंजाई अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते. दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड. इफ plants do not exist, then these animals would not be able to exist as well. Okay. Some kinds of plants are also heterotrophs. कुछ प्लांट्स भी हेट्रोट्रॉफ हैं. ठीक है. कुछ प्लांट्स में भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है. इसमें हम स्टडी करेंगे पैरासिटिक प्लांट्स की, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स की. ठीक है. पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक some plants use modified roots that help them to get nutrients from another plants. These plants are called parasites. कुछ plants में modified roots होती हैं जो help करती हैं another plant से nutrients को लेने में, और इस तरह के plants को are called parasites. Parasites कहा जाता है. A parasite is an organism that gets its nutrients from another living organism. Parasite ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द पैरासाइट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द होस्ट. जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है उसको कहा जाता है होस्ट. दैट इज कॉल्ड होस्ट. ठीक है. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. द डॉडर, मिसल्ट एंड मिसल्टो आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स. रिमेंबर दिस, द डॉडर एंड मिसल्टो आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स. ओके. Dodder and mistletoe. Okay. Parasites are of two types. Number 1, total parasite, and number 2, partial parasite. Let's understand about total parasite. The dodder has almost no chlorophyll and cannot photosynthesize. It sends root-like structure into the stem or the roots of the host to absorb water, minerals and nutrients from it. A parasite such as dodder that is totally dependent on the host for its nutrition is called a total parasite.
डॉडर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। इसके रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, या रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इट सेंड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर इनटू द स्टेम और रूट ऑफ द होस्ट। ये अपने होस्ट को, यानी जिससे ये न्यूट्रिएंट्स लेगा, उसको अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर को उसके स्टेम की तरफ या रूट की तरफ कर देता है, ठीक है, सेंड कर देता है यानी भेज देता है। टू एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, और इस तरह से डॉडर प्लांट टोटली डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट पर फॉर इट्स न्यूट्रिशन। और इस तरह इस टाइप के न्यूट्रिशन डिपेंडेंट फॉर इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ टोटल, और इसीलिए डॉडर को टोटल पैरासाइट कहा जाता है, ठीक है। मिसलटो, अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे पार्शियल पैरासाइट की, यानी थोड़ा सा डिपेंडेंट, टोटल नहीं डिपेंडेंट है। मिसलटो हाउएवर हैज़ ग्रीन लीव्स एंड देयरफॉर मेक्स इट्स ओन फूड। मिसलटो में ग्रीन लीव्स होती हैं, इसलिए वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है, बट इट गेट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट। ये अपने होस्ट से वाटर एंड मिनरल्स लेता है, प्राप्त करता है। इसीलिए मिसलटो पार्शियली डिपेंडेंट हुआ अपने होस्ट पे कि नहीं हुआ, इसीलिए मिसलटो को पार्शियल पैरासाइट कहा जाता है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब होता है जो इंसेक्ट्स को खाते हों, ठीक है। इंसेक्ट से अपने, ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसेक्ट से क्या चीज़ लेते हैं। सम प्लांट्स गेट सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स एंड समटाइम्स अदर स्मॉल एनिमल्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और समटाइम अदर स्मॉल एनिमल्स को, ठीक है, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है, क्योंकि ये इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे यूज़ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय देयर लीव्स टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। इनकी लीव्स ये अपनी लीव्स का यूज़ करते हैं, और इनकी लीव्स अलग अलग स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होती है, ठीक है, और ये हेल्प करती है इंसेक्ट को ट्रैप करने में, इस इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स को ट्रैप करने में। इवन दो ऑल ऑफ देम आर ग्रीन एंड कैन फोटोसिंथेसाइज। इवन दो ऑल ऑफ देम आर ग्रीन एंड कैन फोटोसिंथेसाइज। ये सभी ग्रीन होते हैं, यद्यपि ये सभी ग्रीन होते हैं, हालांकि इवन दो जहाँ पे लार्ज डिफरेंस होता है दोनों सेंटेंसेस के बीच में, वहाँ पे यूज़ होता है कि ये सब ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे रिलाई पार्शियली ऑन इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स फॉर देयर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड, ठीक है। पार्शियली डिपेंड होते हैं इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स पे फॉर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए, ठीक है। द पिक्चर प्लांट, सनडेव एंड वीनस फ्लाईट्रिप आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल्स को आप लोग लर्न कर लीजिए। पिक्चर प्लांट, सनडेव एंड वीनस फ्लाईट्रिप, ओके। यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, देखिए ये डॉडर प्लांट है, दिस इज़ मिसलटो, दिस इज़ पिक्चर प्लांट, दिस इज़ वीनस फ्लाईट्रिप। पिक्चर मीन्स होता है घड़ा, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि वो घड़े की तरह दिखता है। इनकी अब बनावट समझिए, इस तरह की होती है कि वो पिक्चर लाइक दिखती है। अब हम पढ़ेंगे पिक्चर प्लांट के बारे में। द पिक्चर प्लांट हैज़ लीव्स दैट आर मॉडिफाइड टू लुक
लाइक अ पिक्चर और अ लार्ज जग। ठीक है, इसकी लीव्स किस तरह की दिखती है? पिक्चर और लार्ज जग की तरह दिखती है। द पिक्चर हैज़ अ लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर। और जो पिक्चर होता है उसके बॉटम में लिक्विड होती है विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट इनसाइड, जो इंसेक्ट्स को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करती है। The insects are unable to climb back out because of hairs inside the picture that point downwards। और एक बार जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर इसके अंदर चला जाता है तो वो इसके अंदर हेयर्स होते हैं, उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। द इंसेक्ट्स आर देन डाइजेस्टेड बाय द प्लांट्स डाइजेस्टिव जूसेस। और उसके बाद जब इसके अंदर इंसेक्ट चला जाता है तो वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है प्लांट्स के डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा। ठीक है, अब दूसरे इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में हम स्टडी करेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप। द वीनस फ्लाई ट्रैप आल्सो हैज़ मॉडिफाइड लीव्स। इसकी भी लीव्स मॉडिफाइड होती है। अब इसकी लीव्स किस तरह की होती है? द लैमिना ऑन ईच साइड ऑफ द मिड रिब इज मॉडिफाइड इनटू अ लूप। When an insect sits on the inside of a lobe, it triggers a mechanism that closes the lobes quickly. इसकी जो लीफ लेमिना होता है, पहले हम आपको लीफ लेमिना दिखाते हैं कि इसकी लीफ लेमिना किस टाइप की होती है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये होती है, ये मिड रिब होती है। ठीक है, ये बीच में मिड रिब जाती है और ये इसको बोलते हैं लेमिना। ये इधर भी लेमिना है, इधर भी लेमिना है। ठीक है, तो इनकी लीफ लेमिना लोब लाइक स्ट्रक्चर इनकी लीफ लेमिना का मिड रिब के दोनों तरफ एक लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है लीफ लेमिना। ठीक है, जब कोई इंसेक्ट यहाँ पर आता है इनसाइड लोब के अंदर की तरह, तो वो क्विकली जल्दी से क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, द ट्रैप्ड इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे सैप्रोफाइट्स। Organisms that get their nutrients from dead and decaying material are called saprophytes। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करते हैं, इनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, दे यूज डाइजेस्टिव जूसेस टू ब्रेक डाउन द मटेरियल इनटू सिंपल वंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस का यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन द मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में, सिंपल पार्ट में तोड़ने में, ताकि वो उसे एब्जॉर्ब कर सके। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। Some bacteria and fungi are saprophyte। Some bacteria and fungi are saprophyte। They decompose dead plant and animal and matter and absorb the nutrients from this decomposed material। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। डेड प्लांट्स एंड एनिमल को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेज में और उसके बाद उस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिकम्पोज मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी सिम्बायोटिक प्लांट्स। ओके, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स दैट बेनिफिट्स बोथ इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसमें क्या होता है, टू ऑर्गेनिज्म दोनों में रिलेशनशिप होती है और दोनों को फ़ायदा मिलता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। इस तरह की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सॉरी, एक बार फिर से स्टडी कर रहे हैं।
A relationship between two organisms that benefit both is called symbiosis. एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को लाभ होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है सिम्बायोसिस. द रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और इस तरह की रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है. एंड एन ऑर्गेनिज्म दैट इज इन्वॉल्व इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ सिम्बायोट. और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है सिम्बायोट. ओके. Lichens are examples of such an association between two organisms. Example of this association is lichen. मीन इसका एग्जाम्पल लाइकेन है, इस तरह के एसोसिएशन का, रिलेशनशिप का. अब लाइकेन है क्या? लाइकेन अलगा एंड फंगस दोनों साथ साथ रहते हैं लाइकेन रिलेशनशिप में. हाउएवर alga is an autotroph while fungus is a saprophyte. Alga is an autotroph while fungus is a saprophyte that live together, साथ साथ रहते हैं. The alga makes the food while the fungus absorbs water and minerals. alga फूड प्रिपेयर करता है जबकि फंगस वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके अलगा को देता है. ठीक है. अब दूसरी इसी तरह की दूसरी रिलेशनशिप हम देखेंगे. राइजोबियम. राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम दैट इज फाउंड इन द रूट नूडल्स ऑफ सम प्लांट्स. राइजोबियम एक बैक्टीरियम होता है जो पीनट्स, बीन्स, इस तरह की रूट इन प्लांट्स की, और इस तरह के कुछ और प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में ये पाया जाता है. इट कन्वर्ट्स, ये क्या करता है, द नाइट्रोजन इन द एयर इनटू अ फॉर्म दैट इज यूजेबल बाय द प्लांट्स. ये जो नाइट्रोजन होती है, एयर की नाइट्रोजन को, ठीक है, ये ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे प्लांट ईजली एब्जॉर्ब कर सके. ओके. क्योंकि प्लांट एयर से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और प्लांट क्या करता है, इनको शेल्टर देता है. ठीक है. रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. अब ये एक साइकिल है, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले देखिए, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द सॉइल. किस तरह से न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वापस रिटर्न होते हैं. सॉइल एंड मिनरल, सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, ये हमारी सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे. अब इसको एब्जॉर्ब किसने किया, ग्रीन प्लांट्स ने. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब किया, सॉल्ट्स एब्जॉर्ब किया. कहाँ से, सॉइल से. सन से सनलाइट लिया और क्या बनाया, फूड प्रिपेयर किया. और फूड इज देन ईटन बाय कंज्यूमर्स. एनिमल ने कंज्यूम किया, एनिमल ने लिया, है ना. अब यहाँ पर जब एनिमल डाई, यानी जब एनिमल मर गया, प्लांट डाई, एनिमल डाई एंड प्लांट डाई. जब एनिमल मर जाता है या प्लांट मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, दोनों की डेथ हुई. डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, इन दोनों ने क्या किया, दोनों को डीकम्पोज कर दिया, यानी ब्रेक डाउन. डीकम्पोज मीन ब्रेक डाउन, या छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया. उसके बाद अब ये क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गया कि नहीं, सॉइल ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है. अब वापस से फिर ये प्लांट में आएंगे. तो इस तरह की साइकिल हमारे नेचर में चलती रहती है. Plants absorb nutrients from the soil for their growth. Over time, this decreases the amount of nutrients in the soil. प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं,
ठीक है, ग्रोथ के लिए। और ओवर टाइम ये इनका जो अमाउंट है वो सॉइल में डिक्रीज करता जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और कुछ नेचुरल मेथड्स भी हैं जिनकी वजह से वो रिटर्न हो जाता है वापस से सॉइल में। अब नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं? These methods include the action of saprophytic organisms called decomposers. डिकम्पोजर्स अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया है, ऊपर स्टडी किया है। ठीक है, डिकम्पोजर्स के बारे में। डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट ब्रेक डाउन और डिकम्पोज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। वो डिकम्पोज कर देते हैं यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। दीज सिंपल सब्सटेंसेस कैन अगेन बी एब्जॉर्ब्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट्स। और ये सॉइल में रहते हैं और सॉइल से ये प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, पहले तो ये सॉइल में रहते हैं, उसके बाद फिर प्लांट में चले जाते हैं। तो दिस चैप्टर इज़ completed, and in our next class we will cover exercises of this chapter. Okay, if you have any confusion you can comment on comment session. Okay, I request you all keep on studying at home. Thank you.